morning students, this is science and today we are going to start the revision because your exams are coming and it's on from 27th July and I think science is on 28th July. So we need to discuss some points of chapter number 1, then I'll get into chapter number 2 and 3. ठीक है, तो पहला एक चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं, फूड आवर बेसिक नीड. ये अभी मैं रिवीजन वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा. जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं एक बार और फिर से समझने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है. तो सबसे पहली बात तो फूड के ऊपर है. तो फूड क्या होता है, मतलब खाना किस लिए हम खाते हैं. तो सबसे बहुत ज़रूरी बात जो है कि इट गिव्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें, और इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है और डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है. ये सारी चीज़ें फूड इसीलिए हम खाते हैं. फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हमें ग्रोथ में मदद करता है और हमें ज़िंदा रहने में भी मदद करता है, ठीक है. बाद में न्यूट्रिएंट्स आपके 4 हैं. न्यूट्रिएंट पता ही है खाने के अंदर पाए जाते हैं और ये हमको हेल्दी रखने में मदद करते हैं. न्यूट्रिएंट्स आपके 4 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब वैसे तो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फटाफट जान लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है. इसमें आपका अगर आप मान लीजिए इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, तो एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले आता है और इसमें खास तौर पे ये तुरंत एनर्जी दे देता है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी दे देता है. जैसे शुगर, ब्रेड, इडली, ठीक है. सीरियल्स मतलब अनाज होते हैं, गेहूं, चावल. तो इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये आपको तुरंत एनर्जी देते हैं. और आपको मैंने वेजिटेबल और इन सब के नाम भी बता दिए हैं. और ये खास तौर पर फार्मर्स और लेबरर्स ज़्यादा खाते हैं. क्यों? इसीलिए वो लोग दाल, चावल, रोटी ज़्यादा अच्छे से पेट भर के खाते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है. प्रोटीन का जो दूसरा नाम है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड. इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान से देख लीजिएगा दूसरे नाम से क्या जाने जा रहे हैं. तो प्रोटीन क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है. ये मसल्स को बिल्डअप करता है और रिपेयर करता है हमारे डैमेज पार्ट को, ठीक है. इसमें जो है वो है खास तौर पे फिश है, मिल्क है. मिल्क हर जगह मिलेगा आपको. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. एक मिल्क ही ऐसा प्रोडक्ट है या मिल्क ही ऐसा फूड है जो आपको चारों चीज़ें दे देता है, ठीक है. तो आपको कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिल्क हर जगह डाल दीजिए, बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है. तो मिल्क हो गया, फिश हो गया, नट्स हो गए, सीरियल्स हो गया, चीज़ हो गया. ये सब क्या चीज़ें हैं? ये प्रोटीन देते हैं आपको, ठीक है. कर्ड हो गया, बीन्स हो गया, पल्सेस हो गए, आपकी दाल काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन देती हैं. तो ये प्रोटीन आपके लिए मसल्स बिल्डअप करता है और डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है, ठीक है. फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है. 2 आपके एनर्जी गिविंग फूड हो गए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. फैट आपको ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है. इतना समझ लीजिए, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. फैट जो है वो आपको ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के अगर कंपेयर किया जाए तो. इसमें आपको पता ही है फैट क्या ज़्यादा बढ़ाते हैं. आप लोग चाउमीन और पिज़्ज़ा ये सब मत लिखिए प्लीज़. उसमें भी फैट्स होते हैं लेकिन उसमें चीज़ होता है. जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? चीज़ है, ऑयल है. बर्गर में भी ऑयल ज़्यादातर, वो ब्रेड जो सेकी जाती है वो ऑयल से सेकी जा रही है. तो बर्गर प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम वो है कि जो ऑयल में वो तल रहा है वो प्रॉब्लम है. समझ रहे हैं? तो आप बर्गर, नूडल्स ये सब मत लिखिए. मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? फैट्स की. वो चीज़ है, ठीक है. पनीर हो गया और
नट्स हो गए और ऑयल हो गया, तो इन सब में फैट पाए जाते हैं। आपके बर्गर, चाउमीन, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसमें लेस ऑयल में बना रहे हैं वो खाना, तो आप खा सकते हैं वो चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर वेजीज डाली हैं, मतलब वेजिटेबल्स अच्छे तरीके से डाले गए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिज्जा जो है विदाउट चीज नहीं बनता है, तो इसीलिए पिज्जा को हम लोग दूर रखते हैं खाने के तौर पे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर फैट बढ़ाता है, और फैट पिज्जा नहीं बढ़ा रहा है। फैट क्या बढ़ा रहा है? उसके अंदर जो चीज भरा पड़ा है वो पूरा फैट का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो डोंट राइट चीज, डोंट राइट दिस पिज्जा, नूडल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट comes under the fats. They are not coming under the fats. They are just ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब उनको बढ़ा रहे हैं। तो राइट ऑल दीज थिंग्स, इट्स ऑयल, घी, बटर एंड नट्स। इज दैट क्लियर? यू हैव टू राइट डाउन दीज, नॉट दैट चाउमीन एंड पिज्जा एंड बर्गर्स। डोंट राइट ऑल दिस, ओके? मैंने पिछली बार जब एग्जाम्पल पूछे थे तो आप लोग नूडल्स और चाउमीन बताना शुरू कर दिए थे। ऐसी गलती मत करिएगा। तो विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में बात करें तो विटामिन एंड मिनरल आपको क्या करते हैं? फिट और हेल्दी रखते हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसे प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। प्रोटेक्टिव मतलब बचाना। ये आपको बीमारियों से बचाते हैं, इसीलिए इनका नाम रखा गया है प्रोटेक्टिव फूड। इनमें आपके सारी सब्जियां और सारे फल आ जाते हैं, ठीक है? वेजिटेबल, मिल्क, एग, फिश, ये तो आते ही आता है। तो ये सारे मैंने बता दिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ध्यान में रखिएगा। फैट्स में ये सारे जो ऑयली चीज़ें हैं वो ध्यान रखिएगा। प्रोटीन में खासकर दाल, फिश, मीट, चीज़, ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें पल्सेस, सीरियल्स और पोटैटो, शुगर, ये सब आता है, ठीक है? ये खास तौर पे प्रोटेक्ट करता है। दो आपके एनर्जी गिविंग फूड हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ठीक है? सबसे ज्यादा फैट एनर्जी देता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट देता है। और आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और आपको मतलब बच के रहने के लिए डिसीजेस से वो प्रोटेक्टिव फूड हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? और मिल्क सभी में काम आता है। अब आप मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिनरल्स में क्या है? खास तौर पे विटामिन के बारे में अगर बात करें तो विटामिन अलग तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी। और ए आपकी आईज को और स्किन को हेल्दी करता है, ठीक है? विटामिन डी आपके बोन्स और टीथ को हेल्दी करते हैं। और कुछ मिनरल्स पे यहाँ पे बात की गई है, जैसे कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, आयरन। कैल्शियम पता ही है, कैल्शियम आपके टीथ और बोन्स को स्ट्रांग रखता है। कैल्शियम व्हाइट कलर का होता है और टीथ और बोन्स भी व्हाइट कलर के होते हैं। तो व्हाइट कलर से आप अगर हिंट लगाना चाहें तो आराम से आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा। कैल्शियम क्या करता है? बोन्स एंड उसको मदद करता है। क्लियर? अब फूड आइटम्स जो व्हाइट कलर के होंगे खास तौर पे उनमें कैल्शियम ही होगा। मिल्क हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, ये सब व्हाइट कलर में है। तो वो जो व्हाइट कलर में होता है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? कैल्शियम से होते हैं वो, ठीक है? नाउ अब बात करें तो आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन क्या करता है? फॉर्मेशन ब्लड में खून की अगर कमी हो जाती है तो क्या बोलते हैं? खून की कमी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ज़्यादातर क्या करिए? हरी पत्ती की सब्जी खाइए आप, जैसे पालक हो गया, ठीक है? कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, एप्पल हो गया। ये सब चीज़ें खाने के लिए क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है। तो आयरन क्या करता है? आपकी खून की कमी को वो प्रॉपर एक लेवल पे लेके आता है, ठीक है? वाटर एंड रफेज खास तौर पे कुछ नहीं करते हैं। वाटर क्या करता है? हेल्दी रखने में मदद करता है। और जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। इवन रफेज भी वही काम करेगा, ठीक है? खास तौर पे होल ग्रेन्स मतलब छिलके वाले जो ग्रेन्स होते हैं, हाँ, ब्राउन राइस, सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब रफेज में आते हैं। हर खाने में थोड़ा थोड़ा रफेज होता ही होता है। अब बैलेंस डाइट के बारे में बात करें तो जब हम प्रॉपर एक डाइट लेते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोल देते हैं बैलेंस डाइट। क्लियर?
तो बैलेंस डाइट में आपके एनर्जी गिविंग फूड हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आते हैं। आपके प्रोटेक्टिव फूड है, सॉरी बॉडी बिल्डिंग फूड हैं वो हैं प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव फूड हैं वो हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये अगर तीनों चीज़ें आपके फूड में मिल गई हैं, मतलब खाने में आ गए हैं, आपके सुबह के खाने में, शाम के खाने में और रात के खाने में, तो आप इस मान लीजिए आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका इम्यून सिस्टम ठीक काम करेगा। अब कुकिंग फूड के बारे में पढ़ लेते हैं। कुकिंग फूड क्या होता है? आई थिंक ये हम कल पढ़ सकते हैं, यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी था। तो अभी आप एक बार अपने आप बुक में पढ़िए, 10 मिनट लीजिए, ठीक है? 10 मिनट का ये वीडियो था और 10 मिनट फिर आप पढ़िए। 10 मिनट पढ़ने के बाद आप मुझसे कुछ भी डाउट है इसमें, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आज, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में अभी पूछिए। लेकिन आप एक बार बुक में पक्का पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़िए, जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जिसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, वो सब बताइए। क्योंकि जो प्री पीरियोडिक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये सारी डिटेल पूछे जाएगी, समझ रहे हैं? तो एक एक चीज़ की वर्ड की मीनिंग भी आपको आनी चाहिए और एक एक चीज़ का मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है इस चैप्टर के अंदर। तो यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच। और बाकी हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे इसी रिवीजन के साथ। थैंक यू।